नगरी बागेश्वर में उत्तरायणी की तैयारी लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है। पौराणिक शहर दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है और कोरोना दौर के बाद में उत्तरायणी मेले को काफी ज्यादा भव्यता के साथ में मनाया जा रहा है। पर्यटकों को नया अनुभव कराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक और दिन में पहलवान दंगल करते हुए लोगों का मनोरंजन करेंगे, तो वहीं महादीपदान और साथ ही लेजर लाइट जैसे कार्यक्रम उत्तरायणी मेले में भव्यता में चार चांद लगाएंगे और शाम के बाद में स्टार कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे। मकरार के माघ का महीना आता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। सबसे पहले तो यह है कि उसको उत्तरायणी के नाम से ही जाना जाता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर सरयू, सरस्वती और गोमती का जो संगम है, तो माघ के महीने में इसमें स्नान का बड़ा महत्व है। सरयू आरती और दीपदान ये एक नई पहल करने जा रहे हैं और लेजर शो, ताकि जो यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की पौराणिक कथाओं के बारे में और यहाँ के जितना भी सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व है उसके बारे में बताएं। और वैरायटी ऑफ कार्यक्रम लोक कलाकारों के रखे हैं। हल्द्वानी में बुधवार को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह हुआ। इस दौरान पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, बसंती देवी और नंदलाल भारती को डी लीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी दी गई। बहुत अच्छा काम किया है। वैसे ओपन विश्वविद्यालय भी हर साल जो है अपने प्रदेश की या देश की 2-3 महान विभूतियों को डी लीट की उपाधि देते हैं। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें 18,000 शिक्षार्थियों को डिग्री दी जा रही है। ओपन जो लर्निंग सिस्टम है, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है, वो समय की आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। और अच्छी बात यह है कि इस विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी से लेके कंप्यूटर साइंस से लेके साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक से लेके तमाम कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किए हैं। चाइनीज फर्जी लोन एप्लीकेशन से 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामलों में उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना अंकुर ढींगरा को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह के मास्टरमाइंड 5 चीनी नागरिक हैं, जो कि हांगकांग से इस गिरोह का संचालन कर रहे थे। उत्तराखंड पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। उत्तराखंड की एसटीएफ और साइबर विंग ने 300 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग को बेनकाब कर दिया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये गैंग फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने ऐसे 15 ऐप्स का पता लगाया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सभी ऐप मेड इन चाइना है। इनका सर्वर हांगकांग में है और ये भारत में धोखाधड़ी कर रहे थे। ये गैंग लोगों को सस्ता लोन देने का वादा करता है और उनसे ऐप डाउनलोड करने को कहता है। ऐप डाउनलोड करने के दौरान ये लोगों के पर्सनल जानकारियां हासिल कर लेता है, उनकी फोटो हासिल कर लेता है और फिर मॉर्फिंग के जरिए अश्लील फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक चाइनीज लोन ऐप के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। हमारी एसटीएफ और साइबर थाने की टीमों ने इस काम को किया है। ये लोग लोगों को सस्ते लोन देने के नाम से ठगते थे और उनको एसएमएस भेज करके अपने ऐप को डाउनलोड करवाते थे और फिर उसके माध्यम से अपना उनका डाटा, उसकी परमिशन वगैरह ले लेते थे बीच में जब आप डाउनलोड करते थे उसमें, और फिर लोगों को धमकी देना, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई ना कोई अश्लील फोटो वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करते थे। दरअसल उत्तराखंड पुलिस को 17 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत मिली। पुलिस ने इस साइबर क्राइम की जांच शुरू की तो पता चला कि इस गैंग का जाल पूरे देश में फैला है। इस गैंग के जांच के दौरान पुलिस ने गुड़गांव से अंकुर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अंकुर भारत में इस गैंग का प्रमुख है। तो इस भंडाफोड़ के दौरान हमने एक अभियुक्त को, अंकुर ढींगरा को पकड़ा है, जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। देश में इस तरह से चाइनीज ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा होना ये पहला मामला नहीं है, इसीलिए सावधान हो जाइए। सस्ती दरों पर लोन, पैसे डबल करने का दावा करने वाले ऐप से सावधान रहे, कहीं आप भी किसी धोखाधड़ी का शिकार न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।